प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे हों। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आप लोग सीख लिए हैं कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करते हैं। उसी पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y = 11। ठीक है, एक समीकरण दिया गया है जो दो चर में, और 2x - 4y = -24, ये भी एक क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों समीकरणों को क्या कीजिए, हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए y = mx + 3। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, इसको और इसको हल करना है। ठीक है, और हल करने के बाद इस समीकरण के माध्यम से एक्स वाई का जो मान आएगा उसको इस समीकरण में रख के m का हम मान पता कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं। पहले जो दोनों समीकरण है इसको लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11। ठीक है, 11 ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार आप समीकरण 2 लिखिए। 2x - 4y = -24, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाली एक्सरसाइज में है ना, तो हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हालांकि इसमें लिखा नहीं गया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल कीजिए, लेकिन वो उसी पार्ट का है, उसी एक्सरसाइज से संबंधित, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक। पहले आप एक कोई उठाइए जो थोड़ा सही दिख रहा हो। ये दिख रहा है छोटा ना, थोड़ा इसमें थोड़ा तिकड़म कम किया गया है, इसी को लिखिए आप। यानी हम लिखेंगे समीकरण एक से, एक समीकरण उठा लीजिए। हमने एक को उठाया है, 3x + 2x + 3y = 11। बदल दीजिए इसको, x को इधर रखिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए। x बराबर में कुछ ले आइए, उसके बाद x के बराबर में जब कुछ आ जाएगा उसी को उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। इसी प्रकार तो हल किया जाता है। प्रतिस्थापित कर दीजिए उसको कहां पर, समीकरण 2 में। यानी कहने का मतलब है समीकरण 1 को उठाइए, जो थोड़ा छोटा दिख रहा है उसको उठाइए। उठाने के बाद x का कोई ना कोई मान निकाल लीजिए उसको। ठीक है, x को एक तरफ करके y को और अच्छा जितने हैं सबको एक तरफ कर दीजिए। x को इसी तरफ रहने दीजिए। 2x = 11 - 3y। ठीक है, अभी एक स्टेप और होगा। x = 11 - 3y अपान में कितना आएगा, 2 आएगा। आया ना x के बराबर में कुछ, इसी को समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी को x का जो कुछ भी आया है मान, उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप समीकरण 2 और 3 में संबंध बिठा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, समीकरण 2 में आप देखिए x कहां पर है, यहां पर x है, उसी x के स्थान पर ये समीकरण 3 में जो आया है x का मान वही रख दीजिए। पहले हम समीकरण 2 लिखते हैं। 2x - 4y बराबर में -24, इतना आया ना। यही x के स्थान पे यही रखना है, हमको प्रतिस्थापित कर देना है, यानी इसको उठा के इसी x के स्थान पे रख देना है। तो क्या होगा, 2 × देखिए ये 11 - 3y है ना, हम इसको चाहे तो ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 - 3y ब्रैकेट बंद अपान में 2। ठीक है, 2x हो गया। अब माइनस लगा है, माइनस लगाइए। 4 लिखा है, 4y = -24। ठीक है जी, हो गया। अब देखिए, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, अब यहां देखिए आप, -3y और -4y दोनों जुड़ेगा, जुड़ने का काम होगा, और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 11
माइनस -3y और -4y दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा -7y। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इक्वल का साइन लगाइए, यहां पर -24 है तो -24 हो जाएगा। ठीक ठीक है, हमें y का मान चाहिए ना, क्योंकि मेरा मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहता है, यही तो किसी प्रकार से हम एक चर रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर ले जाएं। ठीक है, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण नहीं सीधे सीधे सॉल्व हो सकता है, तो हम दोनों युग्मों से यानी समीकरणों से, समीकरण युग्म से हम क्या करते हैं, एक चर में बदलने का प्रयास करते हैं। दोनों की मदद से एक चर में बदल लिया गया, हल करना आसान हो गया। ठीक है, तो ये एक रैखिक समीकरण है, एक चर रैखिक समीकरण है। -7y इक्वल टू -24, इधर से 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ये -7y है, इधर -24 में आप -11 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -35 होगा। होगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल होगा। ये माइनस यहाँ से कट जाएगा तो कितना आएगा, 7y इक्वल टू 35। दोनों तरफ माइनस माइनस है ना, तो कट जाएगा। कटने का मतलब ये हुआ, अगर हम दोनों तरफ -1 से गुणा कर दें, -1 से गुणा कर दें तो यही तो आएगा। ठीक, तो यही काम किया गया है। ठीक है, अब देखिए आप, अब हमें y का मान चाहिए ना, ये 7y है, तो किसी तरीके से 7 को उधर भेज दीजिए आप। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, उधर जाएगा 35 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। ये सब आप सीख चुके हैं। अब इसको काटिए आप, तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35 आ गया 5। y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारा 5 आ गया। अब इसी y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, हम समीकरण एक में ही रखते हैं, छोटा दिख रहा है तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में आप रख दीजिए y का मान। समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3, y के स्थान पे 5 रहेगा, ये हो गया। 2x प्लस 3 5 जा 15, 11 हो गया। ठीक है जी, अब इधर देखिए आप, 15 को उधर लेकर जाइए, 15 को उधर लेकर जाएंगे तो 11 माइनस 15, यही तो होगा। 2x इक्वल टू 11 में से 15 घटाइए, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है ना, x बराबर -4/2, 2 को 2 काट दीजिए, 4 से तो कितना आया, -2। x का मान कितना आया, x का मान आ गया -2। ठीक है जी, इसको काटेंगे, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, ये आ गया। y का मान आ गया हमारा 5, x का मान आ गया हमारा 2। ठीक है, समीकरण हल हो गया, हमें इस समीकरण के दोनों चरों का मान पता चल गया, समीकरण हल हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें m का मान पता करना है। ठीक है, किसके लिए, इसके लिए। अगर ऐसा दिया गया हो तो हमें m का मान बताइए, तो पहले आप इसी को लिख दीजिए, y बराबर mx प्लस 3 हो गया, y बराबर mx प्लस 3। अब देखिए, आपको जहां जहां x और y दिख रहा है वहां वहां x y का यही मान रखेंगे, जहां जहां y है इसमें वहां 5 रखेंगे, जहां x है वहां -2 रखेंगे। ठीक है, तो एक ही y है एक ही x है, तो यहाँ y के स्थान पर लिखेंगे। देखिए समीकरण नंबर मान लीजिए आप, कहा समीकरण 3 तक पहुंचे थे ना, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4 मान लीजिए। अब आप नीचे लिखेंगे कि समीकरण 4 में x और y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 में x और y का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में x y का मान रख दीजिए आप। y का मान कितना है, 5, यहाँ पर y के स्थान पे 5 हो जाएगा। m है, m लिखिए। x के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, x के स्थान पे आप लिखेंगे -2, -2 लिख दीजिए, क्योंकि x बराबर क्या आया था, -2 आया था। +3 है, +3 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये भी एक क्या आ गया हमारा, गौर से देखेंगे, चलिए इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 5
m का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2m हो जाएगा, -2m + 3। अब देखिए ये भी एक क्या है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है जिसमें चर m है, यानी चर m वाला ये रैखिक समीकरण है। इसको सॉल्व कीजिए, हमें m का मान चाहिए ना, m ही का तो मान चाहिए। ये अभी आपको समीकरण ऐसा दिख रहा है ना, इसको -2m को इधर ले आइए, ठीक है, -2m को इधर लेकर आएंगे तो +2m हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा तो 3 -5 हो जाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं? बताइए। सभी चर वाला जितना भी पार्ट है हम किधर ले आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, और जितना भी अचर है सबको कहाँ लेकर चले जाएंगे? जितना अचर वाला पार्ट है उसको आरएचएस में लेकर चले जाएंगे, जितना चर वाला पार्ट है उसको एलएचएस में लेकर चले आएंगे। तो वही काम हमने किया, -2m था, ठीक है, तो इसको इधर लेकर चले आए। ये +5 क्या है? अचर, उधर जाएगा -5 हो जाएगा। 2m, 3 - 5 है तो -2 होगा, m बराबर -2/2, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा? -1। m का मान कितना आ गया? -1। ये रहा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इन दोनों प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप समस्याओं को पढ़िए, समस्याएं शब्दों में दी रहेंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के तीसरे क्वेश्चन में समस्याएं शब्दों में दी रहेंगी। आप उन प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ने के बाद 2 समीकरण बनाइए। ठीक है, 2 समीकरण 2 चर में बनाइए, उसके बाद उसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालिए। यही आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं समीकरण। जो आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, वो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल साधारण प्रश्न है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर है ना, हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या को x मान लिया, नहीं पता है पहली संख्या, x मान लिया, और दूसरी संख्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या हमारी y है, मान लिया हमने, ऐसा है। ठीक है जी, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि x जो है वो क्या है, या जाने दीजिए, सही है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब कहा क्या जा रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 26, इसका मतलब क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना? 26 हो गया। पहला इक्वेशन हमारा बन गया, पहला समीकरण बन गया, x माइनस वाई बराबर 26। वही लिखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट। इस क्वेश्चन के पहले खंड में आपसे क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है, तो हमने बना लिया। अब इसी क्वेश्चन के दूसरे खंड में देखिए क्या कहा जा रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, आप एक बात और समझिए, हम यहां मानते हैं कि x क्या है? वो बड़ा है y से। x क्या है? बड़ा है y से, क्योंकि जब x y से बड़ा होगा तभी तो ऐसा हो सकता है, x में से हम y घटाएंगे तो 26 आएगा। अगर x आपका छोटा होगा और y बड़ा होगा तब यह ऋणात्मक संख्या है, होगा कि नहीं? लेकिन ये तो धनात्मक दिख रहा है हमको ना, इसका मतलब यही है कि x क्या है? बड़ा है y से। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, जहां x बड़ा है किससे? y से। ठीक है, इसको जानते रहिए। अच्छा, अब देखिए लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं जो x है, केस सेकंड में x जो है वो क्या है? y का 3 गुना है, यही तो होगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या ये है, y का क्या है? 3 गुना है। ठीक है, y छोटा है x से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए x इक्वल टू 3y है ना, हम 3y को जब इधर ले आएंगे तो -3y बराबर 0 हो जाएगा।
एक इक्वेशन ये बन गया। तो आपका 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे ही रहने दीजिए। ये बन गया ना, देखिए x बराबर 3y, ये हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2, देखिए केस 1 में आपसे ये कहा गया और केस 2 में आपसे ये कहा गया, ठीक है। ठीक, अब देखिए इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो इधर x बराबर कितना आया 3y ना, उसी को इसमें रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से मतलब क्या, समीकरण 1 लिखिए x माइनस वाई बराबर 26। x बराबर कितना दिया गया है 3y, तो यहाँ पर x के स्थान पे 3y कर लेंगे। y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26। और इधर से देखिए आप क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे जब आप तो कितना आएगा 13, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y का मान 13 आ गया, ठीक है। y का मान 13 आ गया। अब इसी y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। चलिए हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 13 है, इसी में रख दीजिए। x माइनस वाई बराबर 26 है, x के स्थान पे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि x का मान पता ही करना है। y के स्थान पे 13 हो जाएगा 26। x बराबर 26 माइनस नहीं है प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि ये -13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +13। ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39। देखिए x कितना आ गया 39, जो कि बड़ा है किससे y से, y का मान कितना है 13। इस प्रकार हम दोनों संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या बताइए, पहली संख्या हम क्या माने थे x माने थे ना, तो पहली संख्या 39 हो गया। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमने क्या माना था y माना था ना। देखिए दूसरी संख्या y, तो y का मान कितना है 13। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। हो गया आपका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए ना, बस प्रश्न को पढ़िए, कंडीशन देखिए क्या क्या उसमें लिखा है। दो इक्वेशन बनाइए 2 चर में, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको लिखा है, दो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें कोण नहीं पता है, दोनों ही कोण नहीं पता है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को हम आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद वो 180 के बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो दोनों कोण है ये एक दूसरे के क्या है संपूरक कोण है, ठीक है जी। समझ में आ गया, यानी दो कोणों का योग यदि 180 के बराबर है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, देखिए लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक, हमें नहीं पता है क्या, तो हम मान लेते हैं, माना माना बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है x डिग्री है, ठीक है। उसी प्रकार हम मान लिए छोटा कोण क्या है, छोटा कोण, छोटा कोण आपका y है, ठीक है। अब आपके प्रश्न के पहले खंड के अनुसार, ठीक है, अगर हम केस 1 देखें, केस 1 देखें तो क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है x, ये अधिक है किससे छोटे कोण से, कितना 18, तो हम इसी में 18 ऐड कर देंगे क्योंकि छोटे कोण से 18 अधिक है ना, तो जोड़ दिया। जब छोटे कोण में हम 18 जोड़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके, बड़े कोण के, ठीक है। या यूं कहें कि बड़ा कोण बराबर है किसके, छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है, ऐसे कुछ। अब देखिए ये आपका बन गया, हम x को इधर रखें और y को इधर लेकर आए तो x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कुछ किए नहीं, बस y को इधर लेकर चले आए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिए आप, केस सेकंड, केस फर्स्ट केस सेकंड मानने से थोड़ा आसानी हो जाता है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके दो खंडों में रहते हैं, ठीक है। दो बातें कही जाती हैं, पहली बात से आपका पहला समीकरण बनेगा, दूसरी बात से आपका दूसरा समीकरण बनेगा, इसलिए हम केस फर्स्ट लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया
कि इस प्रश्न के जो पहला खंड है उससे ये वाला समीकरण बना और के सेकंड से दूसरा वाला बना। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसमें भी माना है। अब देखिए सेकंड में, यानी पहला इक्वेशन तो बन गया आपका, दूसरा कैसे बनेगा। अच्छा आप लोग बताइए, हम समपूरक कोण के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं बताया कि समपूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों को जोड़ दें और वो 180 के बराबर हो जाए तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। तो अगर ये और ये एक दूसरे के संपूरक हैं जो कि लिखा गया है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। बस ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। यानी ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब आप इसको हल कर दीजिए। ठीक है, पहला समीकरण आप लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से। अच्छा ध्यान रहे भैया कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, कहीं विलोपन से मत कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कहा जा रहा है। ठीक है, अब समीकरण एक यही ना, इसको उठा लीजिए। x माइनस वाई बराबर 18, यही लिखा है। x को इधर रहने दीजिए, उधर भेज दीजिए y को, तो 18 प्लस वाई हो जाएगा। हुआ, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए आप। है जी, हो गया। x बराबर में कुछ आया ना, x बराबर में यही जो आया, इसको उठा के समीकरण 2 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। गलती से भी आप इसको जो है समीकरण 1 में मत रखिएगा। फिर से बात सुन लीजिए, गलती से भी आप इसको जो 3 में आया है उसको उठा के 1 में मत रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम 3 को पाए कहां से, हम 3 को 1 से ही तो पाए हैं। मैं बताया हूं कि समीकरण 1 का ही एक क्या है, रूप है। कौन? समीकरण 3। तो फिर उठा के इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं रखेंगे। हम इसको दूसरे वाले में रखेंगे। ठीक है, तभी हम लिखे समीकरण 2 में, 2 और 3 से। तो अब क्या करेंगे, 3 क्या है, x बराबर, नहीं 3 नहीं, 2, 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर 18। ठीक है, सॉरी यार, 18 नहीं है, 180 है। x प्लस वाई बराबर 180। इसी में, यानी इसी समीकरण में x के स्थान पे क्या रख देंगे, इसी को रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, 18 प्लस वाई और प्लस वाई। 18 प्लस वाई एक्स के स्थान पे रखा, एक वाई पहले क्वेश्चन में था पहले से, उसको रखा, बराबर 180 आ गया। ठीक है, अब यहां से 18 प्लस वाई 2i हो जाएगा, बराबर 180। यहां देखते हैं, 18 प्लस 2i, 18 को आप उधर लेकर जाएंगे, 18 को आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए 2i बराबर 180 में से हम 18 घटा दे रहे हैं। 180 में से जब हम 18 घटाएंगे तो 162 आएगा। कितना आएगा, 162। y बराबर 162 अपान में 2। इसको काटिए आप, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 81। तो y बराबर कितना आ गया, 81। y का मान आ गया, यानी आपका y बराबर 81 आया। इसका मतलब छोटा कोण आपका निकल गया, छोटा कोण 81 डिग्री है। ठीक है, अब हम y की सहायता से x को निकालेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, हम चलिए अब 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में हमेशा आपको चुनाव छोटे वाले को करना रहेगा। अगर हम बड़ा वाला उठाएंगे तो जोड़ घटाव ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम छोटा वाला उठा रहे हैं। x माइनस वाई बराबर कितना है, 18, समीकरण 1 यही तो है। इसी में जहां आपका y है वहां पर 81 रख दीजिए, 81 रख दीजिए। 18 ये माइनस 81 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 81 होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 99। इतना ही, तो आपका x भी आ गया, आपका y भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर 81 आया तो ये छोटा कोण होगा, x बराबर 99 आया तो ये बड़ा कोण होगा। तो हम लिखेंगे बड़ा कोण। बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है, x का मान कितना आया है, 91, 91, 91 नहीं, 99, 99 डिग्री। ठीक है, और छोटा कोण कितना है,
छोटा कोण, छोटा कोण कितना है, हमने क्या माना था y, y का मान कितना आया है 81, ये रहा आपका, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा वीडियो को फैलाइए इधर उधर, और हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।